नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। आज हम लोग ना चंपारण मूवमेंट करने जा रहे हैं। तो चंपारण मूवमेंट से क्या क्वेश्चन पूछता है क्या? बहुत ज़्यादा। चंपारण मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन है ना कि कौन सा क्वेश्चन कब आता है, कितना वेटेज है, हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट ऑन दैट, तो इसके लिए ना आप क्या कीजिए कि प्रीवियस हिस्ट्री का हम वीडियो डाल दिए हैं, पीवाईक्यू का कैसे एनालिसिस करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम डाल दिए हैं। वो जाके एक बार देख लीजिए, सो दैट यू विल हैव फेयर आइडिया अबाउट हर एक टॉपिक में। आपको नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कितना पूछता है, कितना नहीं पूछता है, आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे इसका ही ले लें, हिस्ट्री का ले लें, तो हिस्ट्री का अगर आप पेपर में देखेंगे तो ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन इससे पूछा गया था। हिस्ट्री से लास्ट ईयर ही मतलब चंपारण वाले से पूछा गया था। तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये पूछा है इसमें, ठीक है ना। एंड डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट, चंपारण इंडिगो मूवमेंट को डिस्क्राइब कीजिए और तब बताइए कि उसका क्या रहा है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आप उस वीडियो में देखेंगे तो यू विल गेट द फेयर आइडिया ऑन दैट। तो क्या इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता? क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इस पर, वो भी मैं पूरा डिस्कस किया हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि मैं सिर्फ लॉन्ग यहाँ पर लॉन्ग आंसर एक डिस्कस करूंगा। शॉर्ट आप खुद से तैयार कर लेना कि अगर चंपा, क्योंकि सी एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, तो जो पूछेगा वही एड्रेस करेगा। एंड आई डोंट नो लाइक फॉर दैट मैटर एनीबॉडी मतलब डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ एग्जैक्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। हम तो सिर्फ टॉपिक बता सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक से पूछेगा। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग का वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, किस तरह से हम एक लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे, तो किस तरह से तैयार करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम ऑब्वियसली जैसे पहले से पता है कि एक कोट से, एक अच्छा कोट से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन बड़ी पार्ट को जोड़ते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहला जो चीज़ देखेंगे ना, तो वो देखेंगे कि क्या कॉज रहा है ना। क्या मतलब ये सब इंट्रो वगैरह लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कॉज क्या रहा चंपारण मूवमेंट का। वो देखने के बाद देखेंगे कि किस तरह से गांधी जी इंटरवीन करते हैं ये चंपारण मूवमेंट में। तो वो देखेंगे कि किस तरह से गांधी जी इंटरवीन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहा ये चंपारण जो इंडिगो मूवमेंट रहा, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहा ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज के बाद देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या रहा, सिग्निफिकेंस के बाद देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहा, जो ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो क्या रहा वो देखेंगे। एंड देन विल गो टू कंक्लूजन। और इस तरह से आप देखेंगे कि 5.5 पेज का आपका और 6 पेज का आपका आंसर तैयार हो गया। और इतना ही हम लोग को लिखना होता है लॉन्ग आंसर में, तो उस तरह से करेंगे। तो कोट का जब आप बात करेंगे ना, तो इसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा अच्छा कोट बोले इसके लिए कि मतलब ये चंपारण मूवमेंट के लिए बोले कि चंपारण वॉज द सीड, क्या, हाँ, चंपारण वॉज द सीड दैट स्प्राउटेड इनटू अ ग्रेटेस्ट ट्री, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट, अरे ग्रेट ट्री, ठीक है ना, इट स्प्राउटेड इन अ ग्रेट ट्री, ठीक है ना, ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये चंपारण जो एक सीड की तरह, एक सीड की तरह जो चंपारण को आप देख रहे हैं, तो वो जो मतलब इन फ्यूचर में आप रेट्रोस्पेक्ट में जाकर देखेंगे तो चंपारण मूवमेंट आपको एक जस्ट एक सीड की तरह दिखेगा। लेकिन आप फ्यूचर में फिर वो क्या हुआ कि एक दैट द सीड स्प्राउटेड इनटू अ ग्रेट मतलब ट्री एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट वाज द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो उस तरह से आप इस चीज़ को देखेंगे कोर्ट को। उसके बाद आप जब इंट्रो पार्ट पर आएंगे ना, तो देखिए चंपारण मूवमेंट मतलब आते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें चलते रहनी चाहिए। जैसे कि उसी तरह से जिस तरह से हम लोग देखा ना क्विट इंडिया मूवमेंट में किस तरह से होना चाहिए, या जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं ये वेस्टर्न एजुकेशन वाला, तो उस तरह से यहाँ पर भी हम लोग पहले सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो पहला ये दिस इज द नथिंग बट वाज द फर्स्ट गांधीयन मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये पहला गांधीयन मूवमेंट था, ये क्या, चंपारण मूवमेंट। दूसरा ये चंपारण मूवमेंट ये बताया कि सत्याग्रह ने एक टूल हो सकता है फॉर सिविल रेजिस्टेंस। ये कौन बताया? तो ये अपना चंपारण मूवमेंट बताया। तो ये दो चीज़ आपको एकदम मतलब चंपारण मूवमेंट का। तीसरा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये क्या था, एक पीजन मूवमेंट था। क्या था? हाँ, ये क्या था, पीजन मूवमेंट था। किस मतलब अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ मतलब क्या मतलब एक ऑपरेसिव तीन कठिया सिस्टम जो चंपारण में उस टाइम चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट ये क्या था, एक पीजन मूवमेंट था। एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट, यू ऑल्सो मस्ट नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग, दैट कि ये ना इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या, हाँ, इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बोला जाता है। तो उस तरह से एक माइंड में फ्रेम रहेगा, तो आप इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखिए जैसे आगे चलेंगे तो यू डोंट फील दैट कि हाँ ये चंपारण मूवमेंट है तो ये इसमें सिर्फ ये हम पीजेंट को मोबिलाइज किए एंड देन बी मेड अवेयर दैट मेक देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ऑल, इतना ही बात हुआ कि हम लोग उसको मोबिलाइज कर दिया और उसके अधिकारों के बारे में बता दिए कि तो तुम्हारा राइट है और तुमको इस पर ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। नहीं, नॉट ओनली दैट, वो तो हम लोग किए ही, बट वी डिडंट स्टॉप देयर, उतना तक ना रुक के हम लोग आगे और बढ़े। और देन ये मतलब इस चीज़ को हम लोग एज अ मतलब प्रेसिडेंट ये शुरू कर दिए। ये एक इट वाज नथिंग बट वाज द सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर व्हाट, इट वाज नथिंग बट वाज द सेटिंग अ प्रेसिडेंट टू अस दैट कि ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हम लोग कॉलोनियल से कैसे हमको लड़ना है, कैसे हम लोग ब्रिटिश पावर जो इंपायर जो है ना उससे लड़ना कैसे है, उसका एक्सेप्ट किए कि नहीं भाई कि हम लोग एक सिविल मतलब रेजिस्टेंस से ही, एक सिंपल रेजिस्टेंस से ही हम लोग बड़े माइटी पावर से भी आराम से लड़ सकते हैं, वो हम लोग सेट किए। उसका एक मतलब आप समझिए तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इपिटम ये निकला। इस तरह
से आप चंपारण मूवमेंट को देखिए। तो इस तरह से आप देखिएगा ना, तो किस तरह से हम लोग कॉलोनी पावर को देखिए ना, स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें। तब ये करने के बाद ना अब हम लोग यहाँ तक आते हैं, देन वी विल गो फॉर द कॉजेज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। कॉज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतना तक देख लेते हैं। तो देखिए चंपारण वाज क्या कह रहा है कि चंपारण वाज द सीड, क्या, हाँ ये सीड था, दैट स्प्राउटेड इनटू अ ग्रेट ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो एक सीड था दैट स्प्राउटेड इनटू द ग्रेट, ये कौन बोले हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ये देख लीजिएगा। उसका बाद आइएगा देखिए चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज द फर्स्ट गांधीयन मूवमेंट। तो ये आप याद रखिए कि ये क्या है, फर्स्ट गांधीयन मूवमेंट है, ये की है इन इंडिया। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सत्याग्रह एज अ टूल फॉर सिविल रेजिस्टेंस। ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया क्या, हाँ, कि सत्याग्रह एज अ टूल फॉर सिविल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इट वाज अ प्रेजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेसिव 3 कठिया सिस्टम, वही मतलब 3/20 करके, 3/20 मतलब ऐसा, अगर 20 कट्ठा जमीन है जिसको हम लोग बिहार में 1 बीघा बोलते हैं, तो उसमें आपको 3 कट्ठा में आपको ये नील की खेती करना पड़ेगा, इंडिगो प्लांट। अब देखिए प्रैक्टिस इन चंपारण, ठीक है ना, प्रैक्टिस इन चंपारण, इट वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। प्रीलिम्स में तो कभी पूछिए देता है कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसको बोलते हैं, तो वो इसको बोलते हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी ऑन द इंडियन सॉइल। तो ये हो गया अपना, तो ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो बात मैं बोला था कि मोबिलाइजिंग द पीजेंट, तो दिस मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन मोबिलाइजिंग पीजेंट। तो नहीं सिर्फ किया हम लोग पीजेंट को मोबिलाइज किया, अपार्ट फ्रॉम दैट विल से दैट रेजिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट, तो उसके राइट से अवेयर कराए, ठीक है ना, क्या किया, उसके राइट से अवेयर कराए, एंड सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो ये एक एग्जाम्पल सेट किए हम लोग, एक एग्जाम्पल सेट किए किस तरह के हम लोग कैसे फ्यूचर स्ट्रगल हम लोग कैसे करेंगे कॉलोनियल रूल के खिलाफ, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट, मतलब उस तरह से आप देखिए तो बहुत बड़ा चीज़ था, ये वेरी फर्स्ट मूवमेंट था। ऐसे भी गाँव में जाकर उस तरह से बड़ा मूवमेंट, गांधी जी के लिए तो और ये मतलब इट वॉज के वो लिटमस टेस्ट टाइप से था कि हाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म, क्योंकि अर्लियर तो मतलब हम लोग उनको जानते थे कि हाँ कि साउथ अफ्रीका में बड़ा काम करके आए हैं, एक अपना बड़ा बैरिस्टर है, तो उस तरह से ये करता है, तो वो वहाँ पर तो पूरा उस पिच पे तो अच्छा खेल लिए थे, लेकिन इंडियन पिच पर वो खेल पाएंगे कि नहीं, वो इस वाले मैच से डिसाइड होने वाला था। इस फॉर दिस रीजन ये तो मतलब आप देखिएगा, तो गुरुदेव बोले इनको कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो वो बोले इनको कि चंपारण वाज द प्लेस वेयर मोहनदास बिकेम महात्मा। तो उस तरह से इतना बड़ा बात जो है कि बोला गया इस चंपारण मूवमेंट को लेकर। अब देखिए कॉज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, अब चंपारण सत्याग्रह का कॉज देखिएगा, तो पहला कॉज तो यही है कि मतलब जो आप लिख रहे हैं ना 3/20, तो जो 3/20 बोल रहे हैं कि आपको अगर 20 कट्ठा आपके पास लैंड है तो 3 कट्ठा में आपको ये इंडिगो का खेती करना ही होगा। तो ये कंपल्सन वाला बात, ये फ्रीडम नहीं, ये कंपल्सन है, यू हैव टू डू दिस मच, इतना पार्ट में तो आपको करना ही करना है। तो एक तो कारण ये हो गया। अब दूसरा कारण ये देखेंगे कि चलिए ठीक है, वो भी मान लिया कि हाँ चलिए हम इतना में खेती कर भी देंगे, तो वो है कि जो आपका बेस्ट लैंड है ना, जो सबसे बेस्ट सबसे बेहतर जो प्रोडक्टिविटी वाला लैंड है उस पर आपको करना है, तो ये एक दूसरा कष्ट उस पर डाल दिया गया, मतलब फार्मर पे डाल दिया गया। तीसरा आप कष्ट देखिएगा, तो ये डाल दिया कि एक वहाँ उसका वेजेज जो था वो भी जो है कि मतलब उतना जैसे जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना मिनिमम वेज, लिविंग वेज, तो वो उस सबसे भी कम, लिविंग वेज तो छोड़ दीजिए, मिनिमम वेज से भी कम पैसा लोगों को मिल पाता था, ठीक है ना। और चूंकि सबसे अच्छा वाला जमीन यही लोग ले लेता था इंडिगो खेती के लिए, तो मतलब और तो खाने पीने का भी तो खेती होना है, तो उसके लिए तो अच्छा जमीन भी नहीं बचता था। तो ये तीसरा मतलब ऐसा करके कारण ये हो गया था कि वो जो सबसे बेस्ट लैंड सुटेबल है तो वो यही लोग ले रहा था। और उसके बाद आप मतलब चौथा देखिएगा ना, तो आप एक ना मतलब एक्सपेक्टेशन भी लोग बहुत करता था, कौन, तो ये प्लांटर लोग या ये मतलब ऐसा इंडस्ट्रियल वर्कर लोग, तो आके ये लोग एक्सप्लॉइट भी बहुत करता था, जितना तय होता था उससे भी ज़्यादा मांगने लगता था या उससे भी कम देता था, तो वो चीज़ है। तो मतलब ये चौथा। पांचवा पॉइंट आप देखिएगा कि एट द डाउन ऑफ दिस वन 20th सेंचुरी, मतलब 19 जैसे 1897-98 में वहाँ पर ये हो गया था ना, जर्मनी में ये डाई बनना शुरू हो गया था। ये मार्कर भी मेरा जर्मनी से बन के आया है, स्टेडलर, क्या करते रहते बीच में तुम नवीन, अच्छा चलिए फॉरगेट अबाउट दैट, सॉरी गाइस। हाँ, तो क्या जर्मनी में वो डाई वगैरह बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो वो जो है कि वहाँ पर 97 तो आप देखिए बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में यहाँ पर वो कंपटीशन बढ़ गया ना, तो ये लोग को और पैसा, जो जितना पैसा मतलब कुछ तो एटलीस्ट खरीद तो ले रहा था, कुछ तो पैसा दे रहा था, तो अब तो वो भी बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर डाई आ गया, तो उससे काम हो जा रहा था। तो यहाँ पर ये सब हो गया, बट स्टिल बोला कि इतना तो खेती में जा ही रहा था, उतना उगा रहा है, खरीद नहीं रहा है, खरीद रहा है तो जो मिनिमम बेच पहले दे रहा था उससे भी कम पैसा देने लगा। ये एक और दिक्कत। छठा दिक्कत तो भाई क्या ही बताए, जब जाके सब बोला कि भाई अब खेती नहीं करते, जब तुम लोग खरीदे नहीं पा रहे हो तो क्यों खेती करवा रहे हो, तो ये लोग बोला कि नहीं खेती करने का भी पैसा लेंगे क्या। हाँ, मतलब पहले क्या था कि अंग्रेज लोग आपके यहाँ पर कुछ भी घास गांजा कुछ भी उग गया तो उसका आके टैक्स वैक्स लेने लगता था। अब बोला कि हमको नहीं उगाना है तो उसका भी पैसा लेंगे हम। तो लोग बोला क्या बात है भाई, ये तो मतलब एक्सपेक्टेशन का एकदम ऊंचाई आप पार कर रहे हैं। तो बोले कि हाँ यही बात है। तो आप देखेंगे कि हाई रेंट एंड इलीगल टैक्सेज बर्डन प्रेजेंट फर्दर वर्सनिंग द फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब बिना मतलब क्या अंग्रेज तो गज्जब है भाई। तो ये सब बातें हुआ, तो ये क्या हो गया आपका
मैं यहीं पर डांस करने लगा। कॉजेज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, तो ये कॉजेज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह में आप देख लेंगे। आप देखेंगे गांधी जी इंटरवेंशन इन चंपारण। आप थोड़ा सा गांधी जी इंटरवेंशन इन चंपारण देखते हैं, तब फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिएगा गांधी जी इंटरवेंशन इन चंपारण मतलब ये है, देखिएगा तो इसमें आप क्या देखिएगा कि पहला तो आपको एक चीज ध्यान में आना चाहिए कि राजकुमार शुक्ल, क्या, हाँ भाई राजकुमार शुक्ल। तो ये जो राजकुमार शुक्ल थे ना, तो ये पहले पहुंचे थे और गांधी जी के पास, ये लोकल प्रेजेंट लीडर थे। तो ये गए गांधी जी के पास कि गांधी बापू ऐसा चलो ना उधर, तो मतलब मेरे लोग को बड़ी दिक्कत चल रहा है लाइफ में। तो बोला कि अच्छा ठीक है चलते। बोले क्या हुआ? तो बोले कि ये वो बंगाल से जो प्लांटर लोग को भगाया था, तो वहाँ से तो छोड़ के भाग गया, अब यहीं पर आ गया है। ठीक है, आप देखिए कि 1860 मतलब अराउंड के टाइम में वहाँ पर हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। तो वहाँ से फिर वो लोग जब प्लांटर लोग जो बिहार में आ गए थे, तो जाकर सब बापू को सब बात बताया कि ऐसा ऐसा दिन है, ऐसा ऐसा रात है। तो बापू भी मतलब ही वॉज रिलक्टेंट अबिट, मतलब ये है। बट ये शुक्ला जी तो एकदम ही परसिस्टेड कि भाई नहीं बापू आपको चलना तो चलना पड़ेगा। तो आप देखिए कि अप्रैल 1917 में फाइनली बापू जो है किसी आ गए, ऐसा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे अपना मतलब। तो ये सब चीज़ हुआ। फिर मोतिहारी में गए, तो फिर चंपारण वाला हम आपको ये जगह भी बता दिए थे, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। एट दैट टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, तो चंपारण था तो पूर्वी चंपारण हो गया। हाँ तो चलिए ठीक है, तो आगे बापू। तो उसके बाद आने के बाद ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया बापू को, बापू देख लिए उस पर काम करना, नहीं, पढ़ाई लिखाई करते थे। ये व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी से नहीं, वो गए वहाँ पर और सीधा क्या कर दिए, अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दिया कि भाई पहले हम अपना एक डेटा कलेक्ट करेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे लोगों से। तो ये करना शुरू करते। इसी में आप देखिएगा जीवी कृपलानी और अपने ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजेंद्र प्रसाद, तो ये सब वहाँ पर पहुंचे बापू के पास। तो ये लोग से यही काम धंधा में लगा दिया कि चलो तुम लोग काम करके ला के हमको दो। तो वो अपना एक रिसर्च कर, जैसे ये रिसर्च करवा रहे थे, लोग आ रहा था, तो अंग्रेज लोग का हालत खराब हो गया। तो वहाँ वहाँ पर बोला किसी ने, यार भाई इसको गिरफ्तार करो, ये आदमी कहाँ आ गया नंगा फकीर। तो गिरफ्तार किए, और जैसे गिरफ्तार किए तो वो एक नेशनल न्यूज बन गया, वहां से एकदम बहुत हाईलाइट हो गया मैटर। जैसे भी आप गिरफ्तार करते हैं तो मैटर तो हाईलाइट होता है, जैसे कन्हैया कुमार एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीज अब तो छोड़ दिया जा रहा है, अब तो मतलब रेपिस्ट लोग को तो छोड़िए दिया जा रहा है, तब क्या कीजिएगा। खैर ठीक है, उधर मत जाते हैं हम लोग। वो हम एक्स बीजेपी एमएलए जो है ना उसका बात कर रहे थे, माइनर रेप जो उन्नाव जो 2017 वाला था ना, तो उसके लिए हम कर रहे थे। खैर चलिए उस पर मतलब किसी और दिन बात होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि तो वो जैसे गांधी जी को अरेस्ट किए ना, तो उसके बाद जो है कि पूरा एकदम मास प्रोटेस्ट हुआ एकदम गजब ढंग से, और ये लोग दिखाया। गांधी जी को तो याद आ रहा होगा साउथ अफ्रीका की, भाई मासेस में तो दम है। साउथ अफ्रीका में भी एक बार ऐसे अरेस्ट किए थे, तो फिर छोड़ना पड़ा था, इसी तरह मास मूवमेंट हुआ था। तो मास मूवमेंट पूरा हुआ और गांधी जी को फिर छोड़ना पड़ा, और मतलब जो पॉपुलरिटी है वो एकदम चरम सीमा पर। और गांधी जी भी कॉन्फिडेंट कि यस मतलब दिस गाइज ऑल्सो हैव सम ऐसा बॉल्स। तो वो ऐसा करके फिर से स्टार्ट हो गया कि मतलब नहीं कि मासेज में है पावर, दो दे आर इलिटरेट एंड ऑल, बट स्टिल दे हैव दिस सॉलिडिटी, तो है कि हाँ कि हमको बापू आयला है तो बापू को अपन लोग बचाएगा। ठीक है ना, तो उस तरह से तो ये सब हुआ। तो फिर उसके बाद ना कि अब जब गांधी जी को इनको छोड़ना पड़ा, गांधी जी सीधे बोलते थे कि हम तो चल रहे सत्य के रास्ता पर, बीच में आपका नियम कानून आ रहा था, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम तो अपने लोग के लिए सत्य के रास्ता पर चल रहे हैं, आपका कानून हो सकता है गलत है। तो वही आप देखेंगे ना, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ नहीं चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेगा। ठीक है ना, हाँ ये चीज़ है। तो वो बात हुआ वहाँ पर। और तब ये क्या बताया कि एक चंपारण कमेटी, क्या चंपारण इंक्वायरी कमेटी लोग बैठा है। तो जो चंपारण इंक्वायरी कमेटी बैठा है, तो उसमें आप देखिएगा तो ये इन्वेस्टिगेट क्या कि आखिर हमारे जो है ना मतलब प्रेजेंट लोग हैं वो किस फ्लाइट से गुजर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया चंपारण इंक्वायरी कमेटी में, और उसमें गांधी जी को भी रखा गया। और तब जाकर आप देखिएगा, जब हम लोग इसको, तो आप एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग फिर इसका कॉन्सिक्वेंस ऑल देखेंगे। लेकिन एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं साथ साथ में। कॉजेज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। तो कह रहा है कि तिनकठिया सिस्टम रिक्वायर्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। देख रहे हैं कि इतना एरिया में इंडिगो को ग्रो करना ही है, पार्ट ऑफ दियर लैंड, तो इतना में तो इसको करना ही है। ब्रिटिश प्लांटर चोज द बेस्ट लैंड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन, यही ना अभी हम लोग देखे थे, कुड नॉट ग्रो इन अ फूड, तो फूडे में दिक्कत होने लगा था। तो इसके कारण अब देखिए पीजेंट्स वर पेड अ वेरी लो रेम्यूनरेशन। ठीक है, बहुत कम उसको पैसा, आप जो भी सामान का दाम जो बोलते बहुत कम मिलता था फॉर द इंडिगो दे यूज टू प्रोड्यूस। तो ये सब चीज़ें आप देख लिए थे। फिर आप देखिए पीजेंट वर ऑफन हैरास्ड, ठीक है ना, प्लांटर एंड फैक्ट्री वर्कर द्वारा उनको बहुत हैरास भी किया जाता था। तो इसके लिए भी और शुक्ला जो है चले गए थे। एट द डॉन ऑफ वाट 20th सेंचुरी सिंथेटिक जर्मन इंडिगो बिगेन टू compete with इंडिगो ग्रोन इन बिहार। तो ठीक है ना, तो इंडिगो जो तो आप समझ लीजिए इस तरह से कंपटीशन चालू हो गया था। हाई रेंट्स एंड इलीगल टैक्सेज अपना मन से टैक्स बना के मांग रहा है। ठीक है ना, बर्डन प्रेजेंट, ठीक है ना, फर्दर वर्सनिंग देयर फिनेंशियल कंडीशन। तो वो क्या है, वर्सनिंग देयर फिनेंशियल कंडीशन भी और ज़्यादा, मतलब एक चीज़ जैसे होता था ना कि शहर है तो उस पर पानी मतलब और ज़्यादा बढ़ा देता था, तो वो हो गया ना, एक नहीं होता कि एक लेवल से ऊपर चला गया। तो फिर शुक्ला जी चले गए गांधी जी के पास। अब ये देखिए कि गांधी जी इंटरवेंशन इन चंपारण, यही अभी हम लोग
डिस्कस की है, तो इस पर भी देख लेते हैं। गांधी जी अराइव चंपारण इन अप्रैल 1917 आफ्टर रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम राजकुमार शुक्ला, अ लोकल पीजेंट लीडर। क्या थे राजकुमार शुक्ला? एक लोकल पीजेंट लीडर थे। ही कंडक्टेड एक्सटेंसिव सर्वे, ठीक है ना। पहले क्या गांधी जाके एक्सटेंसिव सर्वे, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ पीजेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेड देयर सफरिंग। पहले वो अपना एक बनाए, पूरा स्टडी किया कि भाई ये दिक्कत है ही नहीं कि एक दो जने बोल दिया तो उसको मान लिया और उसी पर मूवमेंट शुरू कर दिया। नहीं, हजारों लोगों का वो पहले सुने, ये देखे, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देखे, तब काम करना शुरू किए। देखिए इतना मतलब सोच रहे हैं ना, ये एक काम करने का सलीका होता है बाबू कि किस तरह से देखिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्टेड टू एक्सपेल हिम, भगा देना चाह रहे थे वहाँ से। ही रिफ्यूज्ड, ठीक है ना, लीडिंग टू हिज अरेस्ट विच जनरेटेड अ नेशनल अटेंशन, ठीक है। तो वो तो रिफ्यूज कर दिए, बोले कि हम नहीं जा रहे हैं, हम तो सत्य के राह पर चल रहे हैं, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मासिव पब्लिक सपोर्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू ड्रॉप चार्जेस, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मासिव पब्लिक सपोर्ट हुआ, फोर्स द गवर्नमेंट टू ड्रॉप चार्जेस, शोकेसिंग द पावर ऑफ नॉन वायलेंट क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो पूरा पब्लिक आ गया कि बापू 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 जिंदाबाद, बापू को छोड़ दो, ठीक है ना। तो ऐसा होने लगा था। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये वो जो मतलब मास मूवमेंट हुआ ना, तो वो दिखाया पावर ऑफ द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इसीलिए ना बिहार को ऐसा पॉलिटिक्स का हब माना जाता है। देखिए चंपारण का शुरुआत किस तरह से हो रहा है। फिर जब 1975 में जब जेपी का वो हुआ, तो वो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग किस तरह से, देखिए 42 में जेपी मचाए। तो भाई बिहार नॉट फॉर बिगनर्स ना, इस तरह से कहा जाता है। तो ये मासिव पब्लिक सपोर्ट जो हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ है कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि चंपारण इंक्वायरी कमेटी, वही बता रहे थे जिसमें गांधी जी को वाज फॉर्म्ड बाई इट, ठीक है ना। गवर्नर एडविन गेट एंड गांधी जी वाज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द पलाइट ऑफ द पीजेंट, ठीक है। तो वो बोला कि क्या क्या कॉस्ट है, तो वो लोग को ये किया। तब आप क्या कीजिए कि अब हम लोग इसके बाद ना क्या करना शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, फिर सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर इसका इंपैक्ट ऑन द फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे, और तब हम लोग क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो कॉन्सिक्वेंसेज एक बार हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहला तो क्या था, तीन कठिया सिस्टम खत्म हो गया था, अपना एवोल्यूशन हो गया था तीन कठिया सिस्टम। दूसरा ये था जो ये साराबेसी, आपको पता होगा अगर, तो ये साराबेसी रेंट जो था ना, तो वो डिक्रीज हो गया था 26% से। ये साराबेसी रेंट क्या होता है? साराबेसी रेंट वो रेंट होता है जो कि आप समझिए नहीं, एक लमसम अमाउंट होता है विच जो मतलब अगर प्लांटर्स से आपको मुक्ति चाहिए, मतलब अगर आपको नील का खेती मतलब इंडिगो नहीं उगाना है, तो इसलिए यू हैव टू पे सम अमाउंट टू दैट प्लांटर। तो वो सारा वैसे रेंट था। तो उसको ना गांधी जी तो पहले ये किए थे कि 40% वो रिड्यूस होना चाहिए, फिर बाद में कहे कि चलो ठीक है 26% भी चलेगा उस तरह से। तो वो क्योंकि प्लांटर को मतलब प्रॉफिट में ये कमी ना आए, तो इस फॉर दिस सीजन वो भी जो है ना यहाँ के पीजेंट से ही पे मतलब करवाना होता था। तो इतना ज़्यादा आप समझिए कि कितना ड्रेकोनियन ये मतलब रूल्स सब था। तो वो भी वो सारा वैसी रेंट भी है, वो भी खत्म हो गया। लॉस्ट ऑफ जमींदारी राइट्स ओवर विलेज लैंड्स। तो ये जो प्लांटर्स जो थे, तो वो लोग अपना जमींदारी राइट पूरा मतलब लूज कर देते हैं उस पर, क्योंकि भाई ये कहाँ से आप आ गए हैं और इस तरह से आप मतलब वो खरीद नहीं पा रहे हैं, उस पर वेज नहीं दे पा रहे हैं, तब आपका ये जमीन, तो वो जमींदारी वगैरह एबोलिश कर दिया गया। और जो वो लोग थे, वो लोग जो पेजेंट थे, तो नाउ दे गॉट दिस फ्रीडम दैट कि वो अपनी स्वेच्छा से जहाँ पर जो चीज़ उगाना चाहे वो उस तरह से उगा लेंगे, ठीक है। अब एक जो होता था ना इनलीगल लेवीज जो है, उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। अब बाब करके उसको बोला जाता था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसको ऐसा हमेशा नहीं लिया जाता था, लेकिन वो अनऑथराइज था, वो मतलब ऑथराइज टैक्स नहीं था, इसीलिए उसको हम इलीगल लेवीज बोलते हैं। आप समझे, निर्मलाताई नहीं बिना मतलब में सेस पर सेस लगाती रहती है, उस तरह का वो बात था। कभी फेस्टिवल में लगा दे, तो कभी शादी के टाइम में लगा दे, तो कुछ भी टाइम कभी भी मांग लिया जाता था। तो उसको भी क्या किया गया कि एबॉलिश कर दिया गया। आप देखिए कि सब करने में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 आया क्या। हाँ, ये कॉन्सिक्वेंस था ही चंपारण सत्याग्रह का कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 है। और उसका जो ड्राफ्टिंग हुआ ना, उसमें भी गांधी जी का पूरा से था। वो सीधा ला के दे दिया कि गांधी जी यू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर प्रेजेंट एंड ऑल, मतलब वॉट एवर यू फाइंड दैट सुटेबल फॉर देम यू डिसाइड। तो इस तरह का आप समझ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा बात हो गया था कि उस तरह से कि गांधी जी वाज देयर टू डिसाइड दैट कि फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल जो भी मतलब उनके लिए बेस्ट हो सकता है। तो वो सब हुआ। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे क्वेश्चन में भी पूछ दिया था लास्ट ईयर के गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है, तो बताइए। तो उसमें ये बात आ जाता है कि वो चंपारण में 3 स्कूल भी खुलवाए थे, ठीक है ना, बच्चा लोग को पढ़ाई वढ़ाई के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो वहाँ पर सैनिटेशन एंड ऑल कि क्या स्वच्छता का क्या वैल्यू हो सकता है, ये सभी काम वहाँ पर वो किए हुए थे। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज में अब चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो ये ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ द 3 कठिया सिस्टम। तो ये 3 कठिया सिस्टम वहाँ पर खत्म किया गया। उसका फ्री पीजेंट्स फ्रॉम फोर्स इंडिगो कल्टिवेशन, तो फोर्स इंडिगो कल्टिवेशन से फ्रीडम मिल गया। रिडक्शन ऑफ सारावेसी रेंट, ठीक है, सारावेसी रेंट में पता ना एक लमसम अमाउंट जो पे करना होता था बाय 26%। तो गांधी जी इनिशियली डिमांडेड 40%, वो 40 इन एंड ऑफ द इलीगल लेवीज। तो यही इलीगल लेवीज, ये अववास जो है तो वो है। उसके बाद क्या है,
एडिशनल फाइन्स, ठीक है ना, ये एडिशनल फाइन था। तो वही बताया ना आपको, एडिशनल फाइन। तो ये कब एडिशनल फाइन था? तो ये एडिशनल फाइन उस टाइम में था कि कभी मैरिज के टाइम में हो गया, कभी फेस्टिवल के टाइम में हो गया, तो वो बात हो गया। अब कह रहा है क्या, ये प्लांटर्स लॉस्ट जमींदारी राइट। हाँ भाई, जमींदारी राइट तो उसका खत्म होना ही था ओवर विलेज लैंड्स। तो विलेज लैंड पर जमींदारी राइट खत्म है। पीजेंट्स गेन फ्रीडम टू ग्रो क्रॉप्स। ऑब्वियसली हमको जो मन है वो उगाएंगे। गांजा नहीं उगाने का भाई, खाने पीने का सामान, फालतू बात नहीं। ठीक है, ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है। तो द गवर्नमेंट पास द चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट, ये देख रहे हैं, इसी का बात कर रहे थे, 1918 में हुआ। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय गांधी जी। ठीक है ना, गांधी जी इवन रिव्यूड द ड्राफ्ट लॉ। यही बात करते हैं कि गांधी जी रिव्यूड किए ड्राफ्ट लॉ का टू इंश्योर पीजेंट इंटरेस्ट वर प्रोटेक्टेड। तो वो पीजेंट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से रिव्यू किए इस ड्राफ्ट और लॉ को। ठीक है, अब तो नहीं जाता है। अब जो अपना जो भी नियम कानून बनता है ना, अभी करेंटली अपना पार्लियामेंट में, वो नहीं जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। नहीं भाई, अब डिस्कशन उसकशन नहीं मांगता है। डिसेंट टू सेंट डिस्कशन उसकशन डेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ खत्म, मानो ना मानो। अब सीधे जो मन है अपना कैबिनेट मिनिस्टर का वो लिखेगा, वही हो जाएगा, बात खत्म। अब डिस्कशन पार्लियामेंट में होना खत्म हो गया। आप देखिएगा तो पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा डेज रिड्यूस हो गया है जब पार्लियामेंट अपना न्यू फॉर्म हुआ था और आज का पार्लियामेंट में। ये समझ नहीं होता, बच्चा 18 साल का होता है तो बुद्धि खुलता है, उसको राइट मिलता है वोट डालने का। जो अपना पार्लियामेंट जो 18वां बनेगा तो वो साला डिस्कशन करना ही छोड़ देगा। गजब बात हो गया। खैर चलिए यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। अब ये देखिए, तो रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट लॉ। तो ये ड्राफ्ट लॉ को कौन रिव्यू किए? तो बस वही अपने गांधी जी। तो गांधी जी अटेम्प्टेड कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क हमेशा करते रहते थे, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर इशू बहुत करते थे ये। बाई स्टेबलाइजिंग, मतलब स्टेब्लिशिंग क्या, 3 स्कूल्स इन चंपारण। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो वो बंदे हो गया होगा, अब कहाँ से चलेगा। तो ये 3 स्कूल चंपारण में खोले थे एट दैट टाइम। ठीक है, अब ये 9 क्या है, ये इसका है। ठीक है, पहले ये करेंगे तो फिर देखेंगे। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। अब होगा ना, आपके मन में होगा कि चलो ठीक है, इतना है तो हुआ, सिग्निफिकेंस क्या रहा चंपारण सत्याग्रह का। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई की मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि आप समझ रहे हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इतना काम कर सकता है इंडिया में भी। देखिए साउथ अफ्रीका में तो मतलब बापू हैज डन सो मेनी टाइम्स, वहां पर तो कर क्या आए थे, वहां पर तो हर बॉल 6 मारते थे। लेकिन यहाँ के पिच पे आज जो आके जो बैटिंग की, ये मजा ही आ गया। आप समझ रहे हैं ना कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से इतना ये कर दिए लोगों के अंदर, जो स्पिरिचुअल और सेल्फ रिस्पेक्ट का जो भाव बढ़ गया। तो ये सब तो यही सिग्निफिकेंस है इस सब चीज का। एकदम पूरा नेशन वाइड, नहीं कि सिर्फ बिहार में और सिर्फ चंपारण में, नहीं, नेशन वाइड। आप देखिएगा जैसे गांधी जी गिरफ्तार हुए तभी नेशन वाइड पूरा मामला चला गया था। वैसे तो मोटा मोटी सब जानता ही था, लेकिन कि यहाँ पर भी आके इस तरह से करेंगे, वो पहला था इनका। तो मतलब ये फर्स्ट इवेंट था और इसी में नॉन वायलेंट तरीके से ये इतना कुछ कर गए। तो वो एक आप कह सकते हैं कि इसका बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है। दूसरा हम अभी बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट का और स्पिरिचुअलिटी का जो है ना पूरा एकदम रिवाइवल हुआ अक्रॉस द कंट्री। तो ये हो गया, दूसरा बात हो गया। ठीक है ना, तीसरा बात आप देखेंगे तो गांधी जी के रोल में मतलब बहुत बड़ा चेंज आया। अर्लियर आई टोल्ड यू ना कि अब ना, अर्लियर तो एवरीबॉडी नो दैट कि साउथ अफ्रीका के बड़ा एक्टिविस्ट है, लेकिन अपने कंट्री में नेशन वाइड एज अ ग्रेट लीडर, नेशनल फिगर के रूप में उभरे कब, तो ये चंपारण से ही उभरे हैं। और इसी मतलब चंपारण सत्याग्रह से ही, तो उनके रोल में भी गजब का शिफ्ट आया। तो ये आप एक बात रख सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले बार ही देखे थे उसमें कि पीजेंट का मोबिलाइजेशन हुआ। तो पीजेंट का मोबिलाइजेशन जो हुआ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको बता दे कि दीज आर योर राइट्स एंड ऑल। ठीक है, आपको ऐसा करके ऑपरेस नहीं कर सकता है। उनको ये भी बताया गया कि यू कुड बी द वाइटल पार्ट ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। पीजेंट लोग को ये बता दिया गया, आप अपने लिए छोड़िए, आप देश के लिए भी अब लड़ सकते हैं और सक्सेसफुली लड़ सकते हैं। ये सब कहाँ से हुआ? चंपारण से हुआ भाई। तो ये सब वी मस्ट प्राउड अपॉन दिस ऑल दिस थिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब चलिए देखिए पॉलिसी रिफॉर्म क्या आया। तो पॉलिसी रिफॉर्म मतलब उस तरह से आया कि जो एक बात नहीं बोला था कि वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे, तो वही वाला बात पॉलिसी रिफॉर्म हुआ। पहले जो है कि सरकार के पीछे पीछे जाते रहो, घूमते रहो घूमते रहो, कुछ पीजेंट लोग का बातें नहीं सुनता था। लेकिन अब गांधी बाबा जब ये चंपारण सत्याग्रह किए तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार अपने पूछता था पीजेंट से कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, और आंख से आंसू आ जाता था पीजेंट को कि भाई ये क्या बना दिया इसमें, ये चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 कि सरकार बोला कोई दिक्कत नहीं मांगता है आपको। तो वो चीज़ भी जो है पॉलिसी लेवल पर ये रिफॉर्म आया, ये चंपारण सत्याग्रह से, इस सबको नहीं भूलना है आपको। और एक जो मतलब आप समझ रहे हैं ना, सरकार अब आपसे पूछ के कोई मतलब गांधी जी खुद ड्राफ्ट को रिव्यू कर रहे थे तो 10 को तो बैठाए होंगे वहाँ पर मतलब प्रेजेंट लीडर्स को, जो लोकल लीडर्स होंगे, तो उससे जो पूछ के जब ये लिखा गया होगा तो कितना कॉन्फिडेंस ये आया होगा। जब गांधी जी को लोग जेल में ले गया पकड़ के, तब गांधी जी फिर ये लोग मूवमेंट किया, फिर छोड़ दिया, उससे कॉन्फिडेंस इतना आया। अब गांधी जी आके खुलेआम बोलते थे कि जेल से तो हमको कोई डर नहीं लगता, जेल तो घर है, कभी आना है कभी जाना है, यही तो जिंदगी की कहानी है। अब ये लोग सुन के बोला क्या, पहले तो जेल को सब टैबू समझते थे ना कि जेल में चला गया, ये बहुत गलत हो गया, ये सब वो सब। लेकिन जैसे गांधी जी बोले कि जेल तो क्या है, तो मैं तो 50 बार जेल गया, तो बोले कि बापू आप, बोले हाँ, तब साउथ अफ्रीका में आधा टाइम जेल में रहता था मैं उधर। तो इन लोग को भी कॉन्फिडेंस कि जेल से डर खत्म, एकदम ब्रिटिश राज का डर खत्म।
तो वो चीज़ जो कॉन्फिडेंस जो है कि इसे लोगों में इसके कारण आया, किसके कारण? चंपारण सत्याग्रह के कारण आया। आज गांधी जी फिर कोपचा में भी लिए 2-4 को, किसको? जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा आए थे, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा जी आए, फिर उसके बाद ये अपना क्या बोलते हैं उसको, राजेंद्र बाबू गए। तो सबको बोले कि भाई देखो तुम लोग बड़ा जैसे ज़मींदार लोग हैं, यही ज़मींदारी धौस में रहिएगा तो कैसे होगा? थोड़ा-सा आप लोग भी जो अपर मिडिल क्लास लोग सब है, वो सब भी थोड़ा नीचे आइए, लोगों को समझिए कि हाँ, ये लोग हैं, उस नेचर से बाहर आइए। आप मतलब सेल्फलेस डीड दिखाइए। आपका जो मतलब पब्लिक को सर्व कीजिए आके, एंड देन जाके कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क इससे बाहर निकल पाए, देन मास विल पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट। लेकिन आप खाली अपना राग गाइएगा, नेशनल मूवमेंट में बड़ा-बड़ा लोग लेकर रहिएगा तो कहाँ से होगा? वो तभी तो आके वो वहाँ पर 10 पैसे और 5 पैसा में 10 पैसा में वो कांग्रेस का अथी बनाना शुरू कर दिए, मेंबर बनाना शुरू कर दिए कि नहीं सब कोई मेंबर रहेगा तब ना जाके हम लोग जाके नेशन वाइड बड़ा मास रिवोल्ट कर पाएंगे। आप इस सबको बाहर रखिएगा, दलित को बाहर रखिएगा, गरीब लोग को बाहर रखिएगा, तो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। समझे बात को? तो इसीलिए तो गांधी जी का ये भी बड़ा था, इन लोग को बताएं कि आप लोग को ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। तो राजेंद्र बाबू तो जो नो फैन हुए कि गांधी जी जेल में थे तो दूसरा गांधी बन के घूमते थे कि नहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा, नो चेंजर अप्रोच चेंजर में आप देखे नहीं होंगे, तो ये बोलते थे कि नहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करेंगे। तो वो मतलब ऐसा राजेंद्र बाबू तो इतना बिग फैन हो गए गांधी जी के। फिर आप देखिएगा कि गांधी जी एक और मैसेज जो ये कन्वे किए कि आप जो मतलब ये इफेक्टिव जो हुआ, ये क्या बोलते हैं उसको, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है, तो जो इफेक्टिव आप ये कीजिएगा, मूवमेंट कीजिएगा और उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क से भी जुड़िएगा ना, तब तो आपको एक मतलब सोसाइटी में बड़ा चेंज आएगा। जो स्कूल खुला वो उसका पार्ट था कि मतलब कि हम लोग को ऐसा भी करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना है और इफेक्टिव मूवमेंट भी करना है, तब जाके काम आगे होगा। नहीं तो जो लोग पीछे छूट गए वो पीछे ही रहेंगे, तो उसको भी पार्ट हमको इसका बनाना है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक सिग्निफिकेंट आप समझिए ना, ओवरऑल एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट अवेकनिंग हो गया पूरा नेशन वाइड, और सब लोग ना जोश में हो गया, मतलब रिवाइटलाइज हो गया। जैसे नहीं अभी ये सलमान खान एडवर्ट करता रहता है कि रिवाइटल आपने लिया था, गांधी जी सबसे थोड़ी पूछने जाएंगे। गांधी जी एक ही बार सबको मतलब रिवाइटल सब पिला दिए कि भाई कि नहीं हम लोग को एकदम एनर्जी के साथ काम करना है, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। और ये आगे वाला मूवमेंट को भी नहीं ये किया, आगे वाला मूवमेंट को भी अफेक्ट किया, इंस्पायर किया। अब जैसे आप देखिएगा खेड़ा सकता है, गांधी जी के बारे में बोलता है ना, केक खाए थे गांधी जी आकर, CAKE। तो इसमें बोलते हैं कि पहले तो आए तो चंपारण किए, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर जाकर खेड़ा हुआ। तो ये खेड़ा वाला देखिएगा ना, तो ये इसी से ही इंस्पायर था, ये अपना जो मूवमेंट हुआ इसी से। और फिर इसके बाद देखिएगा कि अपना मतलब दरभंगा और भंगा में, मुंगेर में, सब तरफ भी तो ये सब जाकर किसान मूवमेंट सब तो होवे किया। तो ये तो हुआ, लेकिन ये नेशनल लेवल पर तो खेड़ा सत्याग्रह को भी, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत अफेक्ट किया चंपारण वाला अपना ये मूवमेंट है। तो ये सब सिग्निफिकेंस है अपना ये चंपारण सत्याग्रह का। तो इसको देखते हैं तब फिर आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया, ठीक है ना, प्रूविंग दैट इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ये आपको बात छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत की पॉइंट है, इसको एकदम रखिएगा। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इनटू सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो इसका जो है ना इफेक्टिवनेस ना इसी में पता चला पहले बार में ही। शिफ्ट इन गांधी जी रोल, गांधी जी ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट। तो पहले लोग जानते थे ज़्यादातर लोग कि वो साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट है, इनटू नेशनल लीडर। क्या? हाँ भाई नेशनल लीडर हो गए, तभी ना जाकर ये बोले थे, गुरुदेव जी बोले थे, बताए नहीं आपको, बोले किसे, चंपारण इज अ प्लेस वेयर मोहनदास बिकेम महात्मा। जे बाप रे, महान आत्मा, आप समझे, महात्मा गांधी महान आत्मा, आप और हम क्या है, सीधे आत्मा है, और ये हो गए महान आत्मा, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट इनटू द नेशनल लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के तो ये नेशनल लीडर हो गए, कहाँ से थे? चंपारण से। अब देखिए पीजेंट मोबिलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट रूरल कम्युनिटीज, तो गांव के लोग, हम और आप कुड बी द, क्या कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। पहले गांव के लोग सोचते थे कि यार हम कैसे जाके मतलब देश को आज़ाद करा सकते हैं। अब उस गांधी जी आए चंपारण में, जो ना मतलब एक था फूक मारे कि सब कहता था कि इसे हम ही लोग आज़ाद कराएंगे, तो ये बात हुआ, ठीक है ना, एक्टिवली इन्वॉल्व इन फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। अब देखिए पॉलिसी रिफॉर्म, यही ना बोले थे पॉलिसी रिफॉर्म, द ब्रिटिश वर फोर्स टू एक्नॉलेज, मतलब अब नाउ यू कैन नॉट इग्नोर, फोर्स टू एक्नॉलेज पीजेंट ग्रीवेंसेज, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। तो सब एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया कि भाई हम टैक्स देंगे, लेकिन आप उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं हार्श कलेक्शन मत कीजिए कि हाँ कि भाई कभी कभी क्रॉप ही फेलियर हो गया तो ये आपको चाहिए तो चाहिए ही। तो ये सब चीज़ यहाँ पर ये हुआ। रिमूव द, ये क्या है, परवेजिव फियर, ठीक है ना, ये प्रिवेजिव फियर इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिश राज अमॉन्ग द रूरल मासेस। तो मतलब ये समझ हर जगह पर ये जो आप देख रहे हैं ना, परवेजिव फियर जो है, तो हर जगह ये मतलब ऐसा करके डर एक समाया था। जैसे आपने संतोषी माँ वाला गाना नहीं सुने होंगे, यहाँ यहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ जहाँ तहाँ है संतोषी माँ, एकदम वैसा काम हो गया था कि हर गाँव के लोग डरा हुआ था कि भाई साहब ब्रिटिश सरकार आ जाएगा तो मारपीट के जेल में डाल देगा। उस सब डर एकदम खत्म, समझे बात को कि नहीं। रिमूव द परवेसिव फियर इंस्टिल्ड इन द ब्रिटिश राज अमॉन्ग द रूरल मासेज, मतलब शहर का लोग तो पढ़ा लिखा था थोड़ा कम करता था, गांव के लोग ज़्यादा। अभी भी देख गांव में जैसे एसपीडीएम पहुंचेगा तो एकदम मतलब भौकाल टाइट कर दे, माई बाप आ गए हैं एकदम, बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत, समझ रहे हैं। तो इसीलिए गांव के लोग थोड़ा सा नहीं पढ़े, दरोगा वरोगा तो दबरा देता है, उसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन एसपीडीएम पहुंचता है तो भौकाल ही रहता है फिर। अब देखिए, इंस्पायर द मिडिल एंड अपर क्लासेस टू इंगेज एज
सेल्फलेस पब्लिक सर्वेंट, यही ना बोल रहे हैं कि आप लोग को सेल्फलेस पब्लिक सर्वेंट होना पड़ेगा। आप लोग खुद इंडियन हो के ऐसा ब्रिटिश टाइप से रहते हैं, मतलब नहीं। हम लोग देखे थे कि कलर में आप ब्लड में इंडियन, अब उसके बाद टेस्ट में, मोरल में, समझ रहे हैं ना, उसके बाद क्या बोलते हैं इंटेलेक्ट में, तो इस समय आप रहिएगा एकदम ब्रिटिश टाइप से। आपका जो एक्ट होगा तो उसमें आप रहिएगा ब्रिटिश टाइप से, तो कैसे गांव के लोग आपसे भी कनेक्ट हो पाएंगे। तो वो गांधी जी बताएं अपर एंड मिडिल क्लास लोगों की कि भाई ऐसा ग्राउंड पर रह के तब जाके आपको काम करना। जैसे अभी कांग्रेस देखते हैं हर जगह जाएगा तो बोले कि नहीं अच्छा, मतलब कि दलित रहना चाहिए स्टेट प्रेसिडेंट, दलित रहना चाहिए नेशनल प्रेसिडेंट। और जैसे खखोर खखोर के ला रहा है कि हमारा दलित कहाँ चला गया, मतलब उससे मिसिंग है एकदम। तो वो चीज़ें है, ओबीसी कहाँ चला गया था, अभी कांग्रेस कैसे पकड़ रहा है कि ग्राउंड के लोग को लेकर आएंगे ना तब जाकर हमारा रिवाइवल हो पाएगा। तो उसी तरह से गांधी जी एट दैट टाइम, गांधी जी वाज मतलब एट द सेम पेज, जिस पेज पे आज है कांग्रेस, उसी पेज पर गांधी जी तब ला के रखे कि भाई जब तक आप ये दलित ओबीसी को, महिला लोग को नहीं लेकर आइएगा कांग्रेस में, तब तक आप एक नेशनल मूवमेंट आप कहिएगा कि हम नेशनल पार्टी हो गए तो वो गलत बात रहेगा, फिर तो नहीं हो पाएगा। तो वो बात वहां पर हो रहा था, सेल्फलेस पब्लिक सर्वेंट सेडिंग द फ्यूडल हैबिट। तो वो है कि आप थोड़ा सा सेडिंग द फ्यूडल हैबिट के थोड़ा घरे पर छोड़ के, ठीक है ना। तो ये राजेंद्र बाबू का अनुग्रह नारायण सिन्हा, बहुत बड़ा आदमी है अनुग्रह नारायण सिन्हा भी आप देख रहे हैं, ये मतलब बहुत ही एकदम दिमाग वाला आदमी थे, पूरा एकदम मैनेजमेंट इनका बहुत तगड़ा था। तो वो आप देखिएगा कि श्री कृष्ण सिन्हा वो तो थे ही अपना बिहार के पहला चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये बंदा जो था ना वो पीछे से पूरा बैकअप यही लगाए हुए थे, एवरीथिंग मैनेज बाय हिम हिमसेल्फ। तो ये बहुत काम के बंदा, इनके बारे में आप पढ़िएगा, वैसे पढ़े तो जरूरी होइएगा। खैर ठीक है, अब ये देखिए demonstrated that the effective struggle coupled with the constructive work, यही ना आपको बता रहे थे अभी, effective struggle coupled with the constructive work, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। work could pave the way for a new society, तब जाके आपका एक न्यू सोसाइटी कहने का इनका मतलब ये होगा ना, यहाँ पर न्यू सोसाइटी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप मतलब एक जाति दूसरे जाति को उस तरह से नीच ना देखे, महिला लोग आगे आए, ठीक है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, समझ रहे हैं, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कम हो या ना हो, ये न्यू सोसाइटी कहने का ये मतलब है। दलित लोग साफ सुथरा से रहे, सैनिटेशन सबका भी मतलब वहां पर समझाए थे गांधी जी चंपारण में, तो वो कहने का इनका मतलब था। मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट अवेकनिंग इन द इंडिया विथ द वर्ल्ड विटनेसिंग द क्या है बिगनिंग ऑफ नेशन वाइड रिवाइवल ऑफ स्पिरिट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। नेशन वाइड मतलब इन लोगों को लगा कि मतलब ब्रिटिश से हम लड़ सकते हैं। देखिए सेकेंड भारत छोड़ो आंदोलन में ये लगा कि ब्रिटिश से हम जीत सकते हैं, लेकिन चंपारण में ये लगा हम लोग के अंदर कि हम लोग ब्रिटिश से लड़ सकते हैं। जो बात आपको समझ में आया, चमका भारत। हम लोग कोटा में सर थे तो पढ़ाते थे, फिर लास्ट में होता था कि कुन्ना चमका भारत, जैसे चमक गया, तो हमको लगता है कि नाव तो आपको एकदम चमक गया होगा। अब क्या बच गया इसमें, तो अब हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, छोटा सा एक पोर्शन रहेगा जो कि अपना एग्जाम में पूछा था, नहीं हम कल पढ़ के बताए थे, तो एग्जाम में ये पूछा था, एग्जाम का जो बात पूछा था वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका नेशनल इसका ना इसका असर क्या रहा था, जो चंपारण इंडिगो मूवमेंट का असर क्या रहा, इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर इसका इम्पैक्ट है, कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर इम्पैक्ट देखिएगा ना चंपारण सत्याग्रह का, तो दो चार बातें आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, वो हम लोग कितना बार डिस्कस भी कर लीजिए कि एक टेम्पलेट फॉर मास मूवमेंट दिया क्या, हाँ, कि मतलब कि मास मूवमेंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट को ना हम लोग किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो यहाँ पर हम लोग को मिल गया। वो जो हम लोग को अब जो भी मतलब ग्रेवी मिल गया, अब जो भी हम लोग को, अब मान लीजिए कि पनीर बनाना है तो ग्रेवी में पनीर डाल देंगे, अब मान लीजिए कि उसी में हमको क्या बनाना है, आलू गोभी का सब्जी बनाना है तो उसी ग्रेवी में आलू गोभी डाल दें। तो ये ग्रेवी वाला जो बात है ना वो हम लोग तैयार कर लिए, अब खट 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 सब्जी बनेगा, अब बिकेगा। तो ये हो गया चंपारण सत्याग्रह से ना हम लोग को पूरा मूवमेंट का रेसिपी मिल गया कि अब इस तरह से हम लोग को मास मूवमेंट करना है, एकदम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस रहेगा हम लोग का। तो ये जो है हम लोग का इम्पैक्ट रहा नेशनल मूवमेंट पर चंपारण सत्याग्रह का। फिर देखिएगा ये लार्ज स्केल पर जो सत्याग्रह है ना तो इसी में यूज हुआ है, ठीक है ना। और हम अभी बताए थे आपको कि कनेक्शन, कांग्रेस का कनेक्शन जो है ना तो इलीट क्लास से थोड़ा सा शिफ्ट क्या हुआ, मतलब आपको कहिए कि वाइडन हो गया, कि इलीट क्लास तो था ही, अपार्ट फ्रॉम दैट वो मतलब ये मास मूवमेंट मतलब जो ग्रास रूट लेवल का जो लोग हैं वो लोग भी इससे कनेक्टेड हो पाए। तो बताए थे ना कि वो 10 पैसा में वो कांग्रेस का बन जाता था आदमी मेंबर, पहले 1 रुपया लेता था, 1 रुपया से ज़्यादा ही लेता था, उसके बाद गांधी जी इसको 10 पैसा कर दिए। तो वो कनेक्शन भी कांग्रेस का ना गजब ढंग से इस इवेंट मतलब इस चंपारण मूवमेंट के बाद बढ़ने लगा। उसका देखिएगा किसे इंस्पायर्ड एग्रीगेरियन प्रोटेस्ट, मतलब भाई आप कहिए तो किसान लोग सिर्फ चंपारण में दुखी नहीं था, चंपारण में तो क्या है कि इंडिगो वाला से एकदम अति कर दिया था, जो ना था पानी सर के ऊपर से उतना कर दिया था। इस पर दिस रीजन ऐसा शुक्ला जी को जाकर गांधी जी को बुला के लेके आना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था किसान बाकी जगह खुश थे, तो बाकी जगह भी जो मतलब जो ऐसा करके अंदर था गुस्सा, तो वो निकला, बाहर भी निकला, बहुत जगह वो डिसेंट किया अपने मतलब जो जमींदार सब है उनके अगेंस्ट भी बहुत जगह
ये है ना रिवोल्ट वगैरह हुआ, तो उस तरह से देखिए इसका कारण ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ वो जमींदार के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिए, वो आगे के जो मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, तो इसमें पार्टिसिपेशन भी इन लोग का ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी आप देखिएगा कि ये और इस सब के कारण जो है ना कि वो ब्रिटिश अथॉरिटी को गजब ढंग से वो चैलेंज करना शुरू कर दिए। सब हम लोग डिस्कस किए, तो ये एक इम्पैक्ट रहा कि हाँ कि भाई कि अब आप लोग को मतलब अब किसान लोग भी खड़ा हो क्या बोलने लगे ब्रिटिश को, भाई तुझको अब जाना पड़ेगा, भाई भाई तुझको अब जाना पड़ेगा। जैसे रेखा गुप्ता नहीं, रेखा गुप्ता का मंत्री कचरा के पहाड़ के सामने जाकर बोलती भाई तुझे जाना पड़ेगा, तो ये अब किसान लोग भी अपना प्रेजेंट लोग जाकर बोलना ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया कि भाई तुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। देखिए आप भगा ही दिया ना, फाइनली तो भगा दिया, कचरा भागे चाहे नहीं, ब्रिटिश लोग भाग गया। ठीक है, अब देखिए कि इस समय ना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी बहुत जबरदस्त हुआ। पहले क्या होता था, मतलब बापू के आने से पहले, अब देखिए हम बापू बोलते हैं ना तो हम महात्मा गांधी को ये एड्रेस कर रहे हैं। कुछ लोग जो आसाराम समझ रहे हैं ना तो उसको तो हमको यहीं से प्रणाम है। ठीक है, तो इसीलिए बापू मतलब गांधी जी। तो बापू के आने से पहले ना जो ब्रिटिश लोग छाप कर भेजते थे ना तो बाकी वर्ल्ड रिपोर्टर सब वही छापता था, लेकिन बापू जब यहाँ आ गए ना तो वो अपना करस्पॉन्डेंट यहाँ पर भेजना शुरू कर दिया कि भाई कि जाकर देखो इंडिया में चल क्या रहा है। और वो लोग मतलब जो भी हो रहा था, जैसे आप देखेंगे कि जो दर्शना में हुआ वो साल सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सुपुत्र भी थे वहां पर, सरोजिनी नायडू भी थे, लोगों को कितना मार मारा था। तो आप देखिएगा तो पूरा एग्जैक्टली वो बात जो है पूरा इंटरनेशनल मीडिया में छपा। तो ये चीज़ है, ये जो आप जैसे ये मूवमेंट चंपारण के बाद से आप नॉन कॉपरेशन वाला मूवमेंट सबको कवर करने के लिए वर्ल्ड से आने लगा रिपोर्टर सब। ठीक है, तो वो एक बड़ा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है तो यहाँ पर ये गांधी जी को यहाँ से मिला। ठीक है, जब गांधी जी को बहुत अथी ये गांधी जी के लोगों को, गांधी जी को ऐसा लगता था कि लोग बहुत पिटा गया, तो गांधी जी जाकर सीधा खड़ा होकर सड़क पर रोने लगते थे कि देखो बाप रे बाप देह तोड़ दिया, बहुत मारा बहुत मारा। और जब जब नहीं मारता था ब्रिटिश लोग, नहीं कुछ करता था, तो जाकर फिर खड़ा होता क्या कर लिया क्या कर लिया, हाँ कुछ कर लिया क्या, हम लोग जैसा मन होगा वैसा करेंगे। तो ये गांधी जी का टेक्निक था, डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट। तो जो आप कीजिएगा तभी रोएंगे, नहीं कीजिएगा तभी रोएंगे, जाकर कि एकदम दिखाएंगे दुनिया को, देख लिया क्या कर लिया, हम लोग तो सब कुछ कर देंगे। तो ये सब इम्पैक्ट जो है ना आप देखिएगा कि चंपारण से ये सब शुरू हुआ। तो इसको हम लोग तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सेट द टेम्पलेट फॉर मास मूवमेंट, तो वही हम बोले ना ग्रेवी वाला बात तैयार हो गया यहाँ पर। एज इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ द सत्याग्रह इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये लार्जेस्ट सत्याग्रह स्ट्रेंथन द कांग्रेस कनेक्शन। अभी आप बोले कि गांव वाले से भी एकदम जुड़ गए। ठीक है ना, विद द रूरल इंडिया। ठीक है ना, शिफ्टिंग इट फोकस फ्रॉम द एलिट लेड, मतलब ये सिर्फ एलिट लेड पॉलिटिक्स नहीं है, ये मास मोबिलाइजेशन हुआ। ठीक है ना, कि क्या हुआ, मास मोबिलाइजेशन हुआ। आप देखिए इंस्पायर्ड एग्रीगेरियन प्रोटेस्ट, अभी आपको बताया। ठीक है ना, लीडिंग टू द इंक्रीज प्रेजेंट पार्टिसिपेशन इन द लेटर मूवमेंट, बोले ना आपको नॉन कॉपरेशन चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समय पार्टिसिपेशन बढ़ गया। चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी बहुत गजब ढंग से, प्रूविंग दैट द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कुड इफेक्टिवली काउंटर द कॉलोनियल ऑपरेशन, के नॉन वायलेंट तरीके से भी जब बापू जो बोलेंगे वैसा करेंगे, हम सत्य और अहिंसा के राह पर चलेंगे और वहीं से हम आज़ादी लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज द इवेंट वाज रिपोर्टेड वाइडली। ठीक है ना, ब्रिंगिंग ग्लोबल अटेंशन टू द इंडियाज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, तो पूरा दुनिया ऐसा करके अंग्रेज पर ऐसा थू करने लगा कि भाई आप लोग काहे वैसा वहाँ पर कर रहे हैं, तो दिक्कत ना है भाई। आप लोग इधर तो बड़ा बोलते हैं कि इक्वालिटी है, ठीक है ना, लिबर्टी है, फर्टिनिटी है, 10 रन के बाद आ जाके इंडिया में आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो सब पूरा दुनिया देखा तो वहाँ पर। अब देखिए कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन लिखते समय ना जब चंपारण में आप कंक्लूजन लिखा तो 2-4 बात ना आपके दिमाग में एकदम ऐसा होना चाहिए। पहला बात कि ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन, ये आप प्रेजेंट मूवमेंट का नहीं टर्निंग पॉइंट था, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट मूवमेंट, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये एक बात ना आपको वहाँ पर इनकलकेट करना पड़ेगा, उसमें आपको डालना पड़ेगा। दूसरा बात आपको रखना पड़ेगा कि सत्याग्रह, सत्याग्रह हम लोग बहुत बार बोल दिए, सत्याग्रह जो कि आप बोले नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट है, तो ये एक टूल बन गया कि इससे भी हमको ना ये मतलब आज़ादी मिल सकता है। तो वो इस्टेब्लिश हो गया, तो इसी में इस्टेब्लिश हो गया। अब गांधी जी एक बहुत बड़ा नेशनल लीडर बन के निकले, तो ये भी आपको इसी से मतलब कंक्लूजन में आप यहाँ से ये कर लीजिएगा कि ये कंक्लूजन में ये भी आप बात को लिख दीजिएगा। और चौथा मतलब जैसे कि आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर कहा जाए तो ये बात रहा कि गांधी जी एंड चंपारण के जो लोग थे, यू द पीपल ऑफ बिहार, ठीक है ना, जैसे नहीं बोलते बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो गांधी जी एंड यू द पीपल ऑफ बिहार और बी द पीपल ऑफ बिहार, वो सब मिल के और मतलब ऐसा राह दिखाया पूरा कंट्री को कि भाई कि उसका जो अनविवरिंग जो मतलब कमिटमेंट रहा ना कि हमको देश को आज़ादी दिलाना है, और वो ब्रिटिश अंपायर के आगे सीधे खड़ा हो गया सीना तान के, वो अल्टीमेटली इट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। तो ये ऐसा कंक्लूजन लिख दीजिएगा इसको सजा के इंग्लिश में, बस हो गया बात खत्म। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एज इट इंट्रोड्यूस सत्याग्रह एज एन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, इफेक्टिव टूल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। अब देखिए आगे, it was introduced Gandhi ji as the most important leader for future struggle। कब most important leader कब, ये 1917 में। लेकिन जो तो मतलब डिग्री लिए हैं पूरा पूरा इंटायर पॉलिटिकल साइंस का, वो बोल रहे थे 1982 में जब गांधी मूवी बना तब गांधी जी फेमस हुए। हाँ महामानव, आप तो समझिएगा होंगे। गांधी मूवी बनने के बाद नहीं जी, 1917 में पूरा फेमस इन इंटायर वर्ल्ड एंड इंडिया एज वेल ऑब्वियसली।
तो ये बात उस टाइम का है, न कि 1982 में मूवी, गांधी मूवी आने के बाद भी फेमस हुई। चलिए खैर कोई बात नहीं, टॉपर सब तो ऐसे ही ना बोलेंगे जी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट लीडर फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल, मोर ओवर बाय स्टैंडिंग फॉर्मली अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, गांधी जी एंड पीपल ऑफ चंपारण laid the foundation for the India's eventual independence in 1947 टेस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है ना, हुआ कि नहीं? तो ये हो गया आपका चंपारण। आप देखिए, आप लोग को लगा होगा कि चंपारण भी पढ़ लिए, गांधी भी पढ़ लिए, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, गांधी अभी नहीं पढ़े हम लोग। क्या है कि जब हम पेपर उठा के देखते हैं ना, अब देखिए आपका बात ये नहीं है कि आप गांधी कितना पढ़े, बात ये है कि गांधी कितना पूछता है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें 38 नंबर का पूछा, कितना नंबर का? 38 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर हम पढ़े 2 का ए, आई 78 बीपीएससी में पूछा गया था। डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये हो गया दो 38 नंबर का। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें तो एक तो वेस्टर्न एजुकेशन पर पूछा गया, उसके और में जो दिया गया 3 का बी, तो वो है एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। तो मतलब आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री में 114 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 38 नंबर, 38 नंबर और 38 नंबर, तो 38 नंबर का तो वो 5 वो रहेगा, और 2 को जो 38 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें एक में चंपारण दिया हुआ है, दूसरा में गांधी का कंस्ट्रक्टिव वर्क दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। तो इसीलिए अब हम लोग ना गांधी स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से ना गांधी के बारे में देखिए। नहीं होता कि कुछ भी खाइएगा तो कुछ भी अगर ज़्यादा खाइएगा, कितना भी अच्छा चीज़, तो ज़्यादा खाइएगा तो खराब ही करता है। लेकिन गांधी ऐसा टॉपिक है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, तो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा वो खराब नहीं करेगा। कोई भी यूज करिए, आप गांधी पढ़ लीजिएगा तो ऐसे में यूज कर लीजिए भर भर के। आप उसमें पॉलिटी में भी आप देखिएगा तो गांधी जी का बहुत यूज होता है, जो गांधी डीपीएसपी में देख लीजिएगा। जो समझे कि नहीं बात को? तो नेक्स्ट चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एकदम मस्त लाइक कर दीजिए, एकदम जो है किसी नेक्स्ट लेक्चर से गांधी जी को पढ़िए। कम से कम अगला 2 लेक्चर जो होगा ना, वो गांधी जी पर ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 लेक्चर विल बी डिवोटेड टू इंटायरली ऑन गांधी itself। गांधी जी का हर पर्सपेक्टिव को एक मतलब पूरे एकदम डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड नवीन कुमार अगेन साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।